प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे क्लास 10 यानी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो उसका हम लोग आज सिलेबस जानेंगे। तो सिलेबस हम लोग देखेंगे 10th का क्या क्या सिलेबस आपका 2024 में रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, सिलेबस आपका जो टोटल होता है ना वह 6 होगा। क्या क्या होगा तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है। एक पहला है मैथ, दूसरा आपका है साइंस, तीसरा है सोशल साइंस और आपका यहाँ पर चौथा हो जाता है हिंदी, ठीक है ना। एक और आपका होता है संस्कृत, ठीक है। ये सब मेन होता है और एक आपका और ज़्यादा होता है, वो क्या होता है तो जान लीजिए, आगे देख लीजिए। वो एक आपका हो जाता है इंग्लिश, ठीक है ना, इसे हम लोग इंग्लिश कहते हैं। तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो चलिए आपने जान लिया टोटल आपका 6 सब्जेक्ट रहने वाला है। तो आइए पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है क्या क्या नहीं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले एक बात और जान लेते हैं कि टोटल ये जो एग्जाम होता है टोटल कितने नंबर का, तो 600 नंबर का, यानी कि 6 गुना 6 विषय है ना, तो एक विषय पर 100 नंबर रहता है, तो टोटल आपका 600 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपका, ये समझना जरूरी है। अगर आप लोग पढ़ाई शुरू करने वाले हो ना तो उससे पहले जान लो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें क्यों पढ़ना है और कितना नंबर लाना है, ठीक है। चलिए ये तो 600 नंबर आपको होता है, 600 नंबर के लिए पढ़ना होता है। बट देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 500 नंबर का ही वैल्यू होता है, यानी कि आप इंग्लिश जो आपका है ना उसको आप लोग छोड़ सकते हो, यानी 100 नंबर को छोड़ करके चलोगे तो टोटल आपको 500 नंबर के लिए चलना है। 500 नंबर के लिए क्यों, तो आपको 5 विषय को लेकर के जाना है, ठीक है ना। तो 500 नंबर के लिए आपको यहाँ पर तैयारी करना है और 500 में स्कोर कितना करना होता है। तो चलिए सबसे पहले अगर आपका मन है कि हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाए, डिस्ट्रिक्ट ने स्टेट यानी कि बिहार टॉपर, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कितना नंबर लाना होगा, ये तो किसी को पता ही नहीं होता है। तो देख लीजिए, आपको टॉपर अगर बनना है ना तो कम से कम 489, यानी कि कह सकते हैं एकदम डायरेक्ट तो एक नंबर कम है, यानी 490 कम से कम आपको नंबर लाना होगा, तभी आप डिस्ट्रिक्ट ये स्टेट यानी जिला टॉपर बनेंगे, ठीक। सॉरी जिला नहीं, आप बिहार टॉपर बनेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका क्लियर हो गया ना, बिहार टॉपर कैसे बनेंगे। आप चलिए आगे देख लीजिए। आगे और एक और बात है कि टॉपर 2 प्रकार का, तो एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर होता है आपका, एक होता है स्टेट टॉपर। तो अगर आपको जिला टॉपर यानी कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है तो इसमें कम से कम आपको 475 नंबर लाना है। मतलब कह सकते हैं कि आपको कम से कम 480 कम से कम लाना है, लेकिन 475 भी लाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर यानी जिला टॉपर बन सकते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया तो आप लोग जरूर बतलाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, ये जानना काफ़ी जरूरी। कई बच्चों को तो बिहार में मैं आपको बता दूँ 99% बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि कितना नंबर पे स्टेट टॉपर बना जाता है, कितना नंबर पे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना जाता है। तो आज के बाद आपको ये दिक्कत नहीं करना है और आप लोग चाहें तो कॉपी कलम निकाल के ये सब नोट करके रखिए और जहाँ पढ़ाई कीजिएगा वहाँ पर चिपका लीजिएगा, ताकि आपको ये सब देख करके मोटिवेट मिले, ठीक है। चलिए ये हो गया ना। आप चलिए सिलेबस की बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो टोटल आपका पहला सिलेबस है मैथ, दूसरा आपका होगा संस्कृत, तीसरा होगा सोशल साइंस, चौथा आपका होगा हिंदी और पांचवा आपका इधर हो जाएगा क्या, देख लीजिए ये संस्कृत, और छठा आपका यहाँ पर नीचे इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम एक एक सिलेबस को डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से नंबर बनता है। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कब का, 2024 के लिए, ठीक है ना। 2024 में जो बच्चे एग्जाम देंगे तो उनके लिए बात कर रहे हैं। तो चलिए बात करेंगे। देखिए सिलेबस आपका ये हो गया 10th का। तो देखिए मैथ में क्या क्या करना होगा। मैथ आपका है तो मैथ में कितना कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाता है वो जान लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन ये सब है, मैथ में हम लोग चलते हैं। तो देखिए मैथ में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन टोटल देखिए कब से चल रहा है तो वो आपको बतला दूँ। यहाँ पर मैंने 100 ऑब्जेक्टिव लिखा है ना, आपको डाउट हो रहा होगा कि 60 भी पूछ सकता है, लेकिन 60 नहीं पूछेगा। देखिए बिहार बोर्ड में क्या हुआ है कि जब से चेंजेस हुआ है, ये जब से लॉकडाउन लगा 2021 से ये चेंज हुआ था कि उसमें बिहार बोर्ड ने क्या कर दिया, डबल क्वेश्चन कर दिया, यानी कि 60 पहले देता था बट अभी के टाइम में 100 मिलता है। 2023 में भी मिला है ना, तो फिक्स है कि ये आपका 24 में भी 100 ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा। ये कंफर्म रखना, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको टोटल जो है मैथ में वो 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, ठीक है ना। हो गया क्लियर। आप चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शॉर्ट का मतलब आपको पता है ना, 2 नंबर वाले प्रश्न जो होते हैं। तो देखिए शॉर्ट में आपको 30 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से 15 का जवाब देना है। तो 15 का जवाब दीजिएगा तो 15 गुना 2 कर लीजिए, तो टोटल आपका यहाँ पर 30 नंबर हो गया। तो इधर हो गया आपका 100 नंबर और प्लस में आपका इधर 30 नंबर, ठीक है ना। और चलिए आगे जोड़ते हैं। आप देखिए लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग में क्या होता है कि 8 क्वेश्चन आपको मिलता है। लॉन्ग में 8 क्वेश्चन मिलता है। इसमें आपको 8 क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हो कि 8 गुना आप लोग 5 कीजिए। सॉरी 8 में आपको बनाना है कितना, 4 बनाना है। 4 बनाना है ना, हाँ 4 बनाना रहेगा। तो 8 को
4 को आप 5 से गुना करेंगे यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो टोटल 4 चौका 20, 4 पचे 20 होगा ना, तो 20 जोड़ दीजिए। तो देखिए टोटल आपका नंबर यहाँ पर 100 बन गया। यहाँ देखिए यहाँ तो 50 ही ना पूछना था, चलिए 50 ही बनाना है ऑब्जेक्टिव, तो टोटल आपका 100 नंबर बन गया। क्लियर हो गया ना आपका। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस रहेगा मैथ का आपका क्लियर हो गया। ये आपका था मैथ का सिलेबस, देख लीजिए टोटल 100 नंबर के लिए। अब चलिए हम लोग देखेंगे किसमें, तो हम लोग चलेंगे साइंस में। साइंस आपका ये सिलेबस है, ठीक है ना। साइंस में देखिए क्या क्या है, सेम है, इसमें थोड़ा कम कंडीशन होता है कि आपको इसमें ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 80 दिया जाएगा, ठीक है ना। 80 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आपको मात्र 40 बनाना है। तो 40 आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। अब चलिए शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शॉर्ट का मतलब मैंने बता दिया ना, जो 2 नंबर वाले होते हैं। तो उसमें टोटल 24 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। और बनाना कितना होगा, तो 12। तो 12 को आप लोग गुना कर लीजिए कितना से, 2 से। तो क्या होगा, गुना कर लीजिए, यहाँ पर आपका 24, 12 दूनी 24, तो 24 नंबर यहाँ होगा, तो 24 जोड़ लीजिए। अब चलिए यहाँ पर और करते हैं, देखिए लॉन्ग मतलब कि 3 नंबर वाले प्रश्न, सॉरी 5 नंबर वाले। तो 6 क्वेश्चन टोटल आपको मिलेगा, ठीक है ना। लिखा हुआ है ना, इसमें 3 बनाना है, तो 3 को आप गुना कर सकते हैं 5 से। तो क्या होगा, 3 पचे 15, तो 15 यहाँ लिख लीजिए। टोटल जोड़ लीजिए, यहाँ होगा 40, 20 आपका कितना हो गया, 20, 40, 24 और 15 टोटल आपका 80 नंबर का। तो 80 नंबर के लिए आपका ये होगा। तो ये भी क्लियर है ना। तो देखिए 80 साइंस में हमने देख लिया 80 नंबर का ये आपका बन गया। बट 80 नंबर ही ना पूरा, बट 100 आपको पुराना है, 100 नंबर का होता है। तो देखिए कहाँ से 20 नंबर आपको मिलेगा, तो आपको बतला दे प्रैक्टिकल। देखिए स्कूल के द्वारा कर सकते हैं प्रैक्टिकल, ये आपको मिलता है। स्कूल के द्वारा आपको 20 नंबर दिया जाएगा, जिसको जोड़ करके आप 100 नंबर पूरा रहेंगे। हो गया ना। तो ये आपका था टोटल साइंस का। क्लियर है आपका। अब चलिए आगे आप यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये देखिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान भी सेम इसी पर कंडीशन चलता है। तो देखिए बतला देते हैं सेम टू सेम इसी प्रकार से। सो इसमें भी आपको 80 क्वेश्चन मिलेगा, बनाना आपको 40 रहेगा। शॉर्ट में आपको 24 मिलेगा, बनाना आपको 12 रहेगा। लॉन्ग यानी कि 5 नंबर वाले आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, बनाना आपको 4 होगा। तो टोटल यहाँ पर देखिए 80 नंबर आपका यहाँ पर पूरेगा। और प्रैक्टिकल आपको क्या देगा, स्कूल के द्वारा 20 नंबर, तो टोटल आपका 100 नंबर का यहाँ पर पूर जाएगा। तो ये भी आपका क्लियर हो गया ना। सोशल साइंस हमने क्या क्या देख लिया, मैथ हमने आपको क्लियर कर दिया, सोशल साइंस कर दिया, एंड यहाँ पर सोशल साइंस, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हिंदी में चलेंगे। हिंदी देख लीजिए, यहाँ पर उर्दू हमने नहीं लिखा है। उर्दू के लिए भी सेम कंडीशन रहता है, जैसे यहाँ पर अभी हिंदी का बतलाया जा रहा है ना, सेम इसी प्रकार से वहाँ पर भी पूछता है, ठीक है ना। ऐसे में नहीं बनाया, वीडियो भी बना दूंगा कहिएगा तो, बट यहाँ पर आपको समझाने का हम कोशिश उर्दू का भी हिंदी के जरिए कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए हिंदी है, बट आप उर्दू वाले हैं तो उर्दू समझ लीजिए। यहाँ पर हम उर्दू यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसमें भी सेम आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा 100, ठीक है ना। 100 ऑब्जेक्टिव लिखा है ना, 50 बनाना होगा। गद्यांश समझते हैं ना। गद्यांश क्या होता है कि पहला क्वेश्चन आपको मिल देगा, पहला दूसरा, इसमें क्या देगा कि लाइन कुछ लिख देगा इस प्रकार से, पंक्ति में आपको पॉइंट दे देगा, नीचे पंक्ति देने के बाद पॉइंट आपको 1, 2 और 3 क्वेश्चन देता है। तो पहला में 1 नंबर के लिए पूछता है, दूसरा में 2, तीसरा में 2, ठीक है ना। इस प्रकार से पूछता है, तो टोटल जोड़ करके आपका क्वेश्चन पूरा देता है। तो इस प्रकार से गद्यांश से जो है ना, मतलब कि आपको पंक्ति दे देगा इस प्रकार से कुछ लिख दिया, आप बोलेगा कि इसमें से चुन करके आप पहला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, क्या सही होगा। तो चुनना होता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं गद्यांश, ठीक है। तो ये 20 नंबर के लिए आपसे पूछे जाएंगे। अब चलिए निबंध जो है ना, ये हिंदी में दो निबंध पूछे जाते हैं। निबंध, चलिए निबंध हो ना, यहाँ देखिए निबंध लिखा गया, चलो ठीक है। हाँ, निबंध जो है ना 10 नंबर के लिए, समझते हो ना। निबंध जैसे कि अभी आप मोबाइल देख रहे हो, ठीक है ना। हमारे जैसे कि ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए उदाहरण के जरिए मोबाइल जैसे देख रहे हो, तो आपसे कहेगा कि मोबाइल पे एक निबंध लिखिए, कितना, तो 200 से 250 शब्दों में। यह समझते हैं ना आप लोग 10th 9th का एग्जाम दे तो समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपको दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका होता है 10 नंबर के लिए। अब चलिए अब होता है कि पत्र लेखन या संवाद। देखिए कोनो एक बनाना होता है, पत्र आपको अगर लिखना था तो ठीक है, नहीं तो संवाद क्या होता है, एक दूसरे जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना और आपसे बात कर रहा हूँ, तो एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं उसको लिखना होता है किसी भी जरिए, ठीक है ना। तो चलिए अगर ये आपको नहीं भी आया ना, तो आप पत्र लेखन तो जानते हैं ना, पत्र, किसी को पत्र लिखना, तो ये 5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब मैंने आपको बतला ही ना दिया, 10 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे आपको, 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। उसमें से मात्र आपको यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 बनाना है, तो 5 को 2 से गुना कीजिए तो 10 नंबर आपका होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। आप चलिए एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी हिंदी में पूछा जाता है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपसे देगा, 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देगा, उसमें से कहेगा कि एक का उत्तर दीजिए, तो वो आपका 5 नंबर के लिए रहेगा। तो टोटल जोड़ लीजिए, टोटल यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया ना, जोड़ लीजिएगा तो टोटल आपका 100 नंबर के लिए
लिए ये पूरेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर अगर हम लोग हिंदी काट देते हैं, उर्दू लिख देते हैं, ठीक है ना, उर्दू लिख देते हैं तो आपका यहाँ पर देखिए काम बन जाएगा। उर्दू जैसे मैंने लिखा तो उर्दू में भी सेम ऐसे ही रहेगा। आपका ऑब्जेक्टिव 100 पूछेगा, 50 बनाना है। गद्यांश आपको 20 नंबर के लिए, निबंध आपसे 10 नंबर के लिए, और पत्र लेखन आपसे 5 नंबर के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चन 5 को पूछेगा, लॉन्ग 5 पूछेगा। सेम यही कंडीशन रहेगा, ठीक है। आइए अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या क्या रहेगा देखिए, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ जैसे आपका संस्कृत है ना, संस्कृत में क्या रहेगा, सेम कंडीशन जो आपने हिंदी में पालन किया, थोड़ा सा इसमें जो है ना चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो देखिए इसमें आपको ऑब्जेक्टिव 100 मिलेगा, बनाना 50 रहेगा। गद्यांश में जैसे कि आपने हिंदी में देखा 20 नंबर के पूछता था, लेकिन इसमें जो है ना गद्यांश इसमें मात्र 12 नंबर के लिए पूछेगा। और देखिए पत्र लेखन आपसे हिंदी में जो पूछता था ना 1 पूछता था, लेकिन इसमें पत्र लेखन जो है ना 2 पूछता है। देख लीजिए थोड़ा सही से यहाँ पर लिखा है ना, मैं यहाँ पर हाईलाइट करते, देखिए 2 पत्र लेखन पूछता है और दोनों के लिए 4 नंबर रहता है। तो यानी कि 8 नंबर के लिए आपसे पत्र लेखन पूछता है संस्कृत में, ठीक है ना। ये क्लियर है। आप चलिए अनुच्छेद समझ लीजिए, अनुच्छेद कर सकते हैं या निबंध कर सकते हैं। जैसे कि निबंध आपने यहाँ देखा ना, जैसे मोबाइल के जरिए मैंने आपको समझाया, तो निबंध या अनुच्छेद आपको संस्कृत में लिखना होता है, ये आपको 7 नंबर देता है। और अनुवाद का मतलब क्या होता है कि जैसे संस्कृत में कोई शब्द दे देगा, संस्कृत में कोई वाक्य दे देगा, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, तो अहम पठामि उसका संस्कृत होता है, तो वो आपको दे देगा 6 देगा, मतलब देगा आपको टोटल देगा कम से कम 12 देगा, जिसमें से आपको 6 बनाना होगा 6 नंबर के लिए, ठीक है। आप चलिए शॉर्ट क्वेश्चन इसमें भी मिलता है, इसमें लॉन्ग नहीं मिलता है 5 नंबर के लिए, बट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें मिलता है। टोटल 16 क्वेश्चन मिलता है, और उसमें से मात्र आपको 16 मिलता है और 8 बनाना होता है। तो 8 को गुना कर लीजिएगा 2 से, तो 16 नंबर आपका बन जाएगा। तो टोटल जोड़ लीजिएगा तो टोटल आपका यहाँ पर बन जाएगा 100 नंबर के लिए। हो गया ना कंप्लीट। सेम टू सेम यहाँ पर अगर आप लोग आप लोग अगर ये क्या कहते हो हिंदी वाले हैं, तो आपका यहाँ पर संस्कृत है, अगर संस्कृत है ना हो गया मैं, और अगर आप लोग उर्दू वाले हैं तो संस्कृत हटा करके मैथिली या नॉन हिंदी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकर आप इसमें जोड़ लीजिए, सेम आपका ये कंडीशन पालन करेगा, सेम टू सेम, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे किसमें, तो सिलेबस हमने सब देख लिया, हमने 500 नंबर के लिए यहाँ पर देख लिया। 500 नंबर के लिए एक एक्स्ट्रा में आपका इंग्लिश आता है, जो कि यहाँ नीचे आप लोग देखेंगे तो इंग्लिश, ठीक है ना। तो इंग्लिश को भी थोड़ा समझ लेते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग 12th में प्रवेश करते हो ना, तो इंग्लिश का वैल्यू होता है पूरा, ठीक है ना, पूरा वैल्यू होता है, इसलिए इसको भी थोड़ा देख लेंगे। चलिए तो देखिए इंग्लिश में जाएंगे हम लोग, तो इसमें ऑब्जेक्टिव आपको 100 मिलेगा, बनाना आपको 50 रहेगा, ठीक है। चलिए पैसेज समझ लीजिए, पैसेज क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर देखा ना गद्यांश कि आपको दे देता है लाइनिंग बाय, और उसमें बोलता है कि इसमें से क्वेश्चन का पहला का आंसर चुन के इस लाइन में से लिखिए। उसी प्रकार से पैसेज होता है, पैसेज उसी प्रकार से 20 नंबर के लिए इसमें पूछता है, 2 क्वेश्चन देगा, पहला दूसरा, ठीक है ना, दोनों 10-10 नंबर के लिए रहता है, और आपको पंक्ति दे देगा, कहेगा चुन करके यहाँ पर लिखिए, तो ये आपको लिख देना है, ठीक है। इतना तक पालन करेंगे आप लोग। तो यहाँ आपने देख लिया कि पैसेज, ठीक है ना, पैसेज सेम उसी प्रकार से होता है, आपको लिखना होता है, ये 20 नंबर आपको देता है, बहुत इजी होता है। अब चलिए यहाँ देखिए आपका शॉर्ट क्वेश्चन इंग्लिश में मिलता है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है इंग्लिश में, और इसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बनाना मात्र 5 होता है, यानी कि 5 को गुना कर लीजिए यहाँ पर 2 से, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 10 नंबर के लिए। अब चलिए यहाँ पर देखिए पैराग्राफ, इसमें इंग्लिश में जो है ना पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ मतलब समझते हैं 5 नंबर के लिए आपसे पूछा जाता है। पैराग्राफ क्या होता है तो जान लीजिए, आप इसे कर सकते हैं एक प्रकार से, क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है ना, एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन का मतलब पत्र कर सकते हैं। तो ये आपसे 5 नंबर के लिए 1 पूछे जाएंगे। अब चलिए आगे आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इंग्लिश में मिलता है 6 क्वेश्चन, इसमें से 3 आपको बनाना होता है, तो 3 गुना आप लोग कर लीजिए, यहाँ पर 3 गुना यहाँ पर कर लीजिएगा 5, तो आपका हो जाएगा 15 नंबर। तो ये पूरा टोटल आपका हो गया इंग्लिश का जो है सिलेबस। तो टोटल आपका 100 नंबर के लिए ये भी आपका यहाँ पर बन जाता है। तो टोटल मैंने आपको समझा दिया, आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मैंने आपको टोटल यहाँ पर जो है क्लियर कर दिया है। देख लीजिए सिलेबस मैंने क्या क्या बतलाया, सिलेबस मैंने आपको बतला दिया। बिहार बोर्ड के लिए जो सिलेबस आपका है ना 2024 के लिए, वो आपका जो सिलेबस है वो इस प्रकार से, जो कि हमने समझा दिया पूरा, आपको एक एक कंडीशन बता दिया, और ये भी शुरू में ही आपको मैंने बतला दिया, ठीक है। तो ये आप लोग इसका नोट ये आप लोग क्या करेंगे, पूरा जो सिलेबस है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, सही से ले लीजिए, और इसको लिख कर आप जहाँ पढ़िएगा वहाँ पर आपको क्या करना है, चिपका लेना है,
सही से, दीवार में हो, कहीं भी हो, चिपका लीजिए और तब पढ़िए, तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें से क्या आपको बनना है, स्टेट टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर। ये नंबर आप लोग याद रखेंगे कितना कितना होता है, ठीक है ना। ये किसी बच्चा को, मैंने आपको शुरू में नहीं बताया कि 99% स्टूडेंट को ये सब नहीं पता रहता है, तो आज आपको पता चल गया। तो चलिए, और आपका भी जो भी फ्रेंड हो उनमें शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है ना, जितना भी उनमें शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये पता चल जाए, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF हमें मिल जाए, क्या मिल जाए, PDF ही मिल जाए, तो वो भी आपको बतलाता हूँ। बट उससे पहले आपको एक और बात बतला देंगे कि हम क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पर आप जिस चैनल पे भी ये वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो अभी जिस पर देख रहे हो, इसी पर क्लास भी आपका शुरू होने वाला है। कब से शुरू हो रहा है, तो क्लास आपका शुरू है, समझ लीजिए, ठीक है ना। क्लास शुरू है और ये शाम के 6:15 में आपका शुरू होता है क्लास, शाम के 6:15 में। तो आप उस टाइम जुड़ सकते हैं हमारे साथ, पूरा का पूरा एकदम सही से तैयार होगा, मैथ साइंस जो भी आपका है सबका, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है सिलेबस का, तो उसके लिए मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 696 98 095, ठीक है ना। इस पर आप लोग मैसेज कर लीजिए और इसका PDF प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और थोड़ा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।